ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे राहु महापरिवर्तन के बारे में। और राहु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक राहु आपके वृषभ राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे। राहु हमेशा अपनी राशि से वक्री चलते हैं, राहु भी और केतु भी। वक्री मतलब एक राशि पीछे। तो वृषभ राशि में थे, अब यह 12 अप्रैल सायकाल 3:29 पर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और इनके राशि परिवर्तन का मेष राशि और वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको मेष राशि और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो प्रचलित नाम से देख लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। राहु जो है आपकी राशि से या लगन से तीसरे, छठे और 11वें भाव में शुभ फल प्रदान करते हैं। और 3 दृष्टियां होती हैं इनकी, पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर। तो राहु शुभ स्थिति होने पर जातक राहु की दशा अंतरदशा में बहुत तरह की उन्नति करता है। अचानक बहुत बड़े धन की प्राप्ति, और आदमी उसको अचानक अनएक्सपेक्टेड धन की प्राप्ति, तरक्की, उन्नति। लेकिन राहु की जो तासीर है, उसका जो नेचर है, ये चित्त को चंचल करता है, मन को भ्रमित करता है, उन्माद की अवस्था पैदा करता है, टेम्पर को शॉर्ट करता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन लाता है। उन्माद की अवस्था मतलब जैसे आदमी आज समय की कॉन्सेंट्रेशन में कमी, एकाग्रता में कमी, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी। वैसे तो राहु केतु को छाया ग्रह कहा गया है, लेकिन इनका पूरा प्रभाव आपकी जन्म कुंडली के ऊपर पड़ता है। और राहु का नील वर्ण है, नीली छाया है। आपने देखा होगा, आप सभी जानते होंगे, जब चंद्र ग्रहण होता है तो राहु उसका ग्रास करता है तो अंधेरा हो जाता है। और सूर्य ग्रहण होता है तो राहु उसका ग्रास करता है तो अंधेरा हो जाता है। तो राहु और केतु का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर और आपकी जन्म कुंडली के ऊपर पड़ता है। अशुभ स्थिति होने पर राहु की दशांतर दशा में जातक बहुत भ्रमित रहता है। ये भ्रमित बहुत करता है, कंफ्यूज करता है, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी करता है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, टेम्पर शॉट, नींद में प्रॉब्लम, उन्माद की अवस्था। कभी कभी बहुत ज़्यादा अशुभ स्थिति होने पर राहु की दशा में जातक को मतलब दौरे पड़ने लग जाते हैं। तो राहु का जो कार्य है, लेकिन राहु आपकी कुंडली में अगर शुभ स्थिति में है या गोचर में सही भ्रमण कर रहा है तो कभी कभी बहुत लाभ की प्राप्ति कराता है, ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। और राहु पतन भी करता है। तो यहां पर जानकारी देंगे हम मेष राशि वृषभ राशि के लिए। पहले मेष राशि वाले जातकों के लिए यहां पर जो इसका ट्रांजिट हुआ है, आप ही की राशि के ऊपर, आपके लगन के ऊपर हुआ है। यह आपको लाभ बेनिफिट तो बहुत देगा, अचानक बड़े बड़े लाभ भी देगा, लेकिन आपकी हेल्थ को भी डिस्टर्ब करेगा और मेंटली थोड़ा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी, उन्माद की अवस्था, नींद में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें थोड़ी क्रिएट कर सकता है। लेकिन ये आपको लाभ की प्राप्ति कराएगा। और शारीरिक और मानसिक संतुलन थोड़ा उसमें मिश्रित फल मिलेंगे। कभी कभी बहुत अच्छा हो जाएगा और कभी कभी थोड़े डिस्टर्बेंसेस, कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट होगी। कभी कभी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, इच्छा शक्ति, बॉडी लैंग्वेज बहुत आपकी स्मार्ट हो जाएगी। और कभी कभी थोड़े कन्फ्यूजन की स्थिति बनेगी। तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, राहु के उपाय करने की ज़रूरत है। ये हम आपको अंत में बताएंगे। आगे चलते हैं, इनकी दृष्टि की बात करते हैं। 5वीं दृष्टि इनकी 5th हाउस पर, 5वें स्थान पर पड़ रही है। थोड़ा संतान को लेकर थोड़ी चिंता, टेंशन, थोड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ी प्रॉब्लम, कॉन्सेंट्रेशन में कमी, थोड़ा कन्फ्यूज़न, मेमोरी का लॉस होना, भूलने की स्थिति आना, ये सारी चीज़ें थोड़ी क्रिएट हो सकती हैं। अब सप्तम दृष्टि की बात करते हैं इनकी। तो आपके इनकी दृष्टि मित्र भाव पर पड़ रही है। 7वीं दृष्टि, पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन समय समय पर एक दूसरे की थोड़ी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। और
आपके नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, आपकी विवाह शादी आपकी संपन्न हो सकती है, विवाह शादी के संबंध सूत्र में बन सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, तो पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, तो इसमें बीच बीच में आपको समय समय पर बड़े लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। नवी दृष्टि की बात कर लेते हैं, भाग्य स्थान पर पड़ रही है, तो थोड़े आपके पिता की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोई मतभेद उत्पन्न मत होने दें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। विदेशों की यात्राओं से या लंबी दूरी की यात्राओं में थोड़ी सावधानी बरतें। और यहाँ पर लेकिन जितना प्रयत्न, जितनी मेहनत आप करेंगे, उतने शुभ फलों की प्राप्ति भी आपको होगी। अब राहु 3, 6, 11 में अच्छे फल देते हैं। अब यहाँ पर ये आपके कुंभ राशि से तीसरे भाव में चले गए, और यानी लाभ भाव। तो लाभ की स्थिति अचानक बड़े बड़े धन की प्राप्ति कराएगा, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ाएगा। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग जो खास तौर से एज में आपसे बड़े हैं या जिनके प्रेम संबंध अपने चल रहे हैं, वहाँ से आप अच्छे लाभ गेन कर सकते हैं। आपके नए संबंध कॉन्टैक्ट बनेंगे, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी और बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति आपको होती रहेगी। और यह जो इनका जो राशि परिवर्तन का समय है राहु का, ये 18 महीने रहता है, यानी 1.5 साल। राहु और केतु 1.5 साल के लिए ट्रांजिट करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं। अब बात करते हैं, यह आपके कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति, ब्लैक मनी, अंडर टेबल पैसा, जुआ सट्टा, ब्लैक मार्केटिंग का कार्य करते हैं, वहाँ से आपको लाभ देगा। अच्छी स्थिति है। कोई रिसर्च वर्क आप कर रहे हैं, कोई तंत्र विद्या में लगे हुए, तांत्रिक आपको सफलता देगा, गुप्त धन की प्राप्ति कराएगा। उसके बाद यहाँ जो स्थिति बन रही है, आपका पराक्रम में वृद्धि कराएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आत्मविश्वास के बल पर आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। छोटी मोटी यात्राएं, नए कम्युनिकेशन बनेंगे, नए संबंध स्थापित होंगे। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, लाभ गेन करेंगे। बीच में बड़े लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। छोटे भाई बहन, मित्र वर्ग, आपके सहकर्मी जो नीचे कार्यरत हैं, आपके प्रिय बंधु, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे आपके संबंध अच्छे रहेंगे, उनका लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, नए संबंध स्थापित होंगे और वहाँ से लाभ गेन करेंगे। तो यहाँ पर ऑल ओवर जो स्थिति बन रही है मेष राशि वालों के लिए, जातकों के लिए, यहाँ शुभ स्थिति है। थोड़े मिश्रित फल रहेंगे, थोड़ा मेंटली फिजिकली तो संतुलन थोड़ा गड़बड़ा सकता है आपका, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको लाभ की दृष्टि से यहाँ अच्छी स्थिति रहेगी और यह आपको तरक्की उन्नति के अवसर भी प्रदान करेगा। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है। अगर लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली होती है उसका विशेष महत्व होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु की या किसी और ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल चल रही है, तो निश्चित मानिए यहाँ पर राहु का जो ट्रांजिट है आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। और अगर स्थिति आपकी कुंडली में विपरीत है किसी ग्रह की या राहु की, तो फिर संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है, थोड़ी कठिनाई और परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। उपाय के तौर पर आप क्या करें, नीले रंग का कोई कलर ले लें या नील ले लें, जिससे कपड़े साफ करते हैं, या ब्लू रंग का कलर, वह आप समय समय पर शनिवार के दिन थोड़ा सा ले लें और एक नीले कपड़े में बांधें, सिर के ऊपर घुमाएं, 7 बार पानी में प्रवाहित करते रहें। और 7 तरह का अनाज, जिसको सतनाजा बोलते हैं, साबुत अनाज ले लें, 1 मुट्ठी लें और प्रतिदिन सिर के ऊपर क्लॉकवाइज घुमाएं और पक्षियों को डालें, तो काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और ज़्यादा अगर मानसिक संतुलन आपका बिगड़ रहा है या कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो बाएं हाथ में या तो आप एक चांदी का कड़ा धारण कीजिए, ठोस चांदी का, प्योर, या फिर यह सिल्वर की जो रिंग होती है, यह लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में इसको धारण करें, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप यहाँ पर गोमेद भी धारण कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर ट्रांजिट जो हुआ है ये आपके 12th हाउस में हुआ है, तो यह स्थिति बहुत ज़्यादा आपके अनुकूल नहीं रहेगी। 12वें घर में वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का व्यर्थ नुकसान, कोर्ट कचहरी मुकदमा, विदेशों में है तो प्रॉब्लम, संघर्ष की स्थिति बनेगी। विदेशों की यात्राएं करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, कोई पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, उलझ सकता है, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और समय समय पर पैसे का व्यर्थ नुकसान, कोई पुलिस कोर्ट कचहरी मुकदमा, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। उसके बाद भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर कोई जल्दबाजी मत करें। जल्दबाजी में अगर कोई निर्णय लेते हैं तो आपको नुकसान
थोड़ा उठाना पड़ सकता है, कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। तो कोई भी निर्णय लेना है आपको, कोई मकान लेना है, वाहन लेना है या कोई संपत्ति लेनी है, बहुत सोच समझ कर शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें। आपकी माता जी की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, घर में समय समय पर अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए और उपाय कीजिए, अंत में बताएंगे। लेकिन नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, नौकरी में जबरदस्त तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और यहाँ जितना प्रयत्न मेहनत आप करेंगे उसके निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। कर्जे की और बीमारी की स्थिति से जूझ रहे हैं तो वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी। लेकिन थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अचानक से कोई हेल्थ इश्यूज, चोट फेट, एक्सीडेंट, कोई पैसे का नुकसान, अंडर पार्ट्स के रोग, गुप्त रोग, ये थोड़े यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो स्थिति इनकी बन रही है, लेकिन करियर की दृष्टि से ये आपको बहुत लाभ देंगे। जो जातक आजीविका चलाने के लिए अपना कोई भी कार्य करते हैं, आप नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, तो यहाँ बदलाव की स्थिति भी बनती है। नौकरी में तरक्की उन्नति, स्थान परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन, कार्य व्यवसाय बिजनेस में परिवर्तन, उसमें वृद्धि, उसमें बदलाव, चेंजेस या स्थान परिवर्तन यहाँ पर आपका हो सकता है और आप यहाँ पर लाभ गेन करेंगे, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, तरक्की उन्नति आप करेंगे। करियर की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर दाम्पत्य जीवन के लिए भी ठीक रहेगा। पति पत्नी के संबंध अच्छे बनेंगे, वाद विवाद की स्थिति थी उससे दूर आएंगे होंगे। एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब थी उससे भी राहत मिलेगी। अगर आप परेशान थे, चिंतित थे एक दूसरे की हेल्थ को लेकर, नए प्रेम संबंध बनेंगे। प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। आपके विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं, आपका विवाह संपन्न हो सकता है, तो आप विवाह के संबंध सूत्र में बन सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे, स्टेबिलिटी मिलेगी। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं, परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति मिलने के पूरे योग रहेंगे। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद की स्थिति चल रही थी तो आपके पक्ष में होगा, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। परिवार वालों के बीच में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, उनसे कोई फाइनेंशियली लाभ आप गेन कर सकते हैं। आपके जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि होगी, तो यहाँ स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में शुभ है। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसका अपना महत्व है, अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। अगर वृषभ राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के अंदर राहु या किसी और ग्रह की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, तो निश्चित मानिए यहाँ आप काफ़ी लाभ गेन करेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। और अगर अशुभ स्थिति है आपकी जन्म कुंडली में किसी ग्रह की या राहु की, तो संभवतः थोड़ी कठिनाइयों, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और शुभ फलों में थोड़ी कमी आ सकती है। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपत्य में, रांग रावे में एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, 2 मंत्रों का जाप कीजिए और साथ में 7 तरह का अनाज सिर के ऊपर 7 बार घुमाएं, डेली 1 मुट्ठी पक्षियों को खिलाएं। निश्चित रूप से आपको काफ़ी राहत मिलेगी और आपको तरक्की उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।